हेलो दोस्तों, इंद्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th हिस्ट्री चैप्टर 8 प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। यह चैप्टर हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है। इसमें सभी प्रश्न आपके आने वाले 2025 में आपकी मदद करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी जी ने 1919 से 1931 तक प्रकाशित किया था। आपका अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज शहर में हुआ था। आपका ऑप्शन बी, जर्मनी के मेंज शहर। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। इसका प्रकाशन इलाहाबाद के इंडियन प्रेस में किए गए थे। आपका अगला प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार चीन के निवासी कैलून ने किया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, चीन में। चीन के निवासी कैलून ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। आपका ऑप्शन डी 1455 में की थी। आपका अगला प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदलती थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिंटन ने पेश किया था। किसने पेश किया था? लॉर्ड लिंटन ने पेश किया था। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 में पारित हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था, यानी वो फ्रांस से आया था। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ऑप्शन ए, मार्क पोलो। 13वीं सदी में रोमन मिशनरी और मार्क पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। आपका अगला प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्स द्वारा कब किया गया?
तो भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा 1766 में किया गया। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, चीनी व्यक्ति पिसेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो चीनी व्यक्ति पिसेंग ने मिट्टी की मुद्रा 1041 में बनाई। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? दुनिया में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में 1336 में बनाया गया था। यूरोप के इंग्लैंड में 1475 को। आपका ऑप्शन ए इंग्लैंड में पहला कारखाना 1475 को। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंग्लैंड। कंफ्यूज मत होइएगा। आपका अगला प्रश्न है, एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो एकॉर्डियन शैली में छपने वाली किताब एकॉर्डियन बुक के नाम से जाना जाता था, जो सबसे पहले चीनी भाषा में प्रकाशित हुई। आपका ऑप्शन बी सही जवाब, चीनी। अगला प्रश्न है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो वुड ब्लॉक की तकनीक छपाई सर्वप्रथम चीन में। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। चीन में यह तकनीक सबसे पहले कपड़ों पर छपाई के लिए शुरू हुई थी, बाद में कागज़ पर इस्तेमाल होने लगी। आपका अगला प्रश्न है, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो छपाई सबसे पहले चीन में। आपका ऑप्शन ए चीन। चीन में ही दुनिया का पहला मुद्रण स्थापित हुआ, जिसे लकड़ी के टाइपों का प्रयोग किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था विलियम कैक्सटन। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो एक पैसिया मैगजीन इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक 1295 के बाद पहुंची। आपका आंसर ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिराव फूले। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था, जिनका नाम बंगाल गैजेट समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने भारत में प्रकाशित किया। आपका अगला प्रश्न है, देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उदंत मार्तंड। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास था यमुना पर्यटन। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, संवाद
कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बंगाला में। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। आपका अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला बंगला उपन्यास कौन था? तो बंकिम चट्टोपाध्याय का पहला बंगला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब, 1865 में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी, ऑप्शन डी इंग्लिश मैन, आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस लॉर्ड लिटन के गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन ने किया। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो पिकविक पेपर्स उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक मैक्सिम गोर्की ने लिखी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चित्र बनाकर, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो ऑप्शन ए बंगाल गजट। आपका अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। जिनका जन्म 10 नवंबर 1483 को हुआ था और मृत्यु 18 फरवरी 1546 को। आपका अगला प्रश्न है, छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने साल 1454 या 55 के आसपास में किया था, जो दुनिया का पहला छापखाना था। आपका ऑप्शन ए गुटेनबर्ग। आपका अगला प्रश्न है, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। बेलनाकार प्रेस प्रति घंटे 8,000 शीट छापने का सक्षम रखता था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया था? तो भारत में पहला छापखाना पुर्तगालियों ने लगाया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो भारत में छापखाना पहली बार गोवा में खोला गया। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी?
तो जापान में पहली पुस्तक 868 में छपी थी, जिसका नाम था डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र। यह बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। आपका अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। कब किया? तो 20 जनवरी 1868 को। याद रखिएगा, 20 जनवरी 1868 को अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन हुआ था मोतीलाल घोष के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किसने आरंभ किया? प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षरों की छाप बनाने से। आपका अगला प्रश्न है, जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई? तो जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। तो दोस्तों, हिस्ट्री चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, और हमें पढ़ाया हुआ पिछले सभी वीडियो में हिस्ट्री चैप्टर 1 से लेकर 8 तक सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न चुनकर आपके लिए लाए हैं, जो 2025 में आपकी मदद करेगी। हम अगले वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1 से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।